चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 5। हम लोग पढ़ रहे थे एस्केप एनर्जी के बारे में। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप एनर्जी। और अभी एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ एस्केप वेलोसिटी। लिखिए यहाँ पर, एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन लिखिए इसमें बच्चे, मास एंड रेडियस ऑफ ट्रैवल। मास एंड रेडियस ऑफ, ठीक बेटा। सेकंड पॉइंट लिखिए फटाफट, स्पीड में लिखिए थोड़ा सा। पोजीशन वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। पोजीशन ठीक। नेक्स्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन। इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। पहला, मास ऑफ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से तुम देख रहे हो, ये भी। नेक्स्ट है हेडिंग एस्केप एनर्जी। तो इसका मतलब क्लियर है, एस्केप स्पीड से अगर उठा के किसी चीज़ को फेंक देंगे तो वो अर्थ सरफेस के बाहर चला जाएगा, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा और वापस कभी भी वापस नहीं आएगा, अगर उसके पास खुद का एनर्जी नहीं है तो। समझ में आ रहा है? इस फोन को उठा करके, नहीं तो इसका फोन नहीं है, इस माचिस को उठा करके अगर हम फेंक दें एस्केप स्पीड से, तो इसके पास तो कुछ खुद का एनर्जी तो है नहीं कि वापस आ जाए, है ना। तो ये जैसे स्पेस में जाएगा तो मीडियम खत्म हो जाएगा और कोई अपोजिशन होगा नहीं, तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, वापस नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो जाता रहेगा, और जब तक वो किसी से टकराएगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? लिखिए एस्केप एनर्जी, हेडिंग है आपकी एस्केप। The minimum energy given to a particle in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy, so that it can just escape the earth gravitational field. ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए एस्केप एनर्जी, अगर जी कैपिटल में सोने कौन, इसके लिए क्या होगी? अब ये माइनस में होता है, एक्चुअली में उसका निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ। तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी corresponding to the escape velocity.
क्या हो जाएगा बच्चा, हाफ एम वी ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मास ऑफ अर्थ इसलिए लिखा कि आप कोई भी प्लैनेट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल एम हमेशा प्लैनेट का मास होगा, स्मॉल एम हमेशा बॉडी जिसके प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास होगा, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो किसी भी प्लैनेट पे ये काम करेगा। पता है मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? हाँ, क्या बोला, कहाँ है भैया? कम है ना, क्योंकि जो वहाँ पे गैसेस हैं जो एमिट होती हैं उनकी रूट में स्क्वायर वैल्यू वेलोसिटी की ज़्यादा होती है एस्केप वेलोसिटी से। मतलब जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी या स्पीड है किसी भी पार्टिकल को जो आपका मून का जो सरफेस को छोड़ने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए, उससे ज़्यादा होती है उसके गैसेस की जो एमिट हो रही है। तो वहाँ रुकता ही नहीं कोई, हम निकल जाते हैं बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रीज़न होता है। अर्थ सरफेस पे जो एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लो फॉर अर्थ सरफेस v is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर मून 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा अर्थ मून के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए अर्थ मून 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और डिटेल करना है, 3 पॉइंट करना है। ठीक है, ये हो गए। अगर हमसे कहा जाए कि कन्वर्ट करो पूरे फॉर्मूले, क्या फॉर्मूला था, 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर, रूट के अंदर यही फॉर्मूला था ना, पीछे जाके देख लेना। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यही टॉपिक है, इसके ही सवाल लग पाएंगे आज, इसी के ऊपर ही सवाल चर्चा होंगी। तो बहुत सवाल है, वो करते करते जो है टाइम निकल जाएगा आज का, क्योंकि टॉपिक उसके बाद केपलर्स लॉ है सीधे। ठीक है, वो आखिरी टॉपिक है इस तरीके से। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। एक 2-3 रिलेशंस लिख लो। v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2gm अपॉन, ठीक है, अगर m कांस्टेंट है, अगर m कांस्टेंट है तो v किसके प्रोपोर्शनल होता है, और कुछ है ही नहीं, है ना। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, अरे जी एम अपॉन आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं स्मॉल जी, तो मैंने एक आर मल्टीप्लाई किया और एक आर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल जी आर। तो यहाँ पर अगर जी आपका कांस्टेंट हो जाए तो वी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आर के। ठीक है, ठीक है। एंड द लास्ट, अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आर 8 पाई जी रो अपॉन 3। किसका बज रहा है भाई, बंद करो। बड़े भाई आपका बज रहा है, आइए लीजिए, अरे उठा लो भैया, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, आर। ये सब न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक है, कभी डेंसिटी दे दें और जी कैपिटल जी आपको हमेशा के लिए नोन है, ठीक है, और आपसे कहते हैं वी निकालो और आपको सिर्फ रेडियस पता है,
पूरे क्वेश्चन में डेंसिटी और रेडियस बता दिया, वो कुछ बता ही नहीं रहे, तो क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे क्या? समझ में आया? लिखो लिखो, एक और चीज़, एक चीज़ लिखो नहीं, सुन लो बस मेरी बात। जो कहते हैं ना कि हाइड्रोजन वाला जो बलून होता है, कहते हैं ना वो उड़ जाता है, छूट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसका जो वेट होता है वो अपवर्ड बियॉन्ड जो फोर्स होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो एयर जो प्रेशर लगाती है हर डायरेक्शन से, जो अपवर्ड होता है वो ज़्यादा होता है, मास बहुत कम होता है, तो उसका mg भी कम होता है ना, इसलिए ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप मून पर लेकर के जाओ, मून पर उसको रिलीज करोगे तो क्या होगा? तो सुनिए, इट विल फॉल विथ g/6 एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर कोई अपवर्ड फोर्स नहीं, जब फोर्स नहीं तो जितना भी है सब नीचे ही तो आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक जनरल झटके से कोई सवाल पूछे तो पता होना चाहिए, बाकी तो सब कर लोगे। अब से सवाल लगाते हैं, 3 solid sphere of mass capital M and radius कितना है capital R placed in contact as shown in figure, find the potential energy of the system। एक्चुअल में ये क्या है बेटा? पॉइंट मास है। आप लोग इसको ध्यान से देखो, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और 3 पॉइंट मास ले लेंगे, तीनों आइडेंटिकल है भैया, तीनों का मास कितना है कैपिटल, तीनों की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2r, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2r, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? गलत कर रहा हूँ क्या कुछ में? सेंटर से सेंटर की दूरी क्या हो जाएगी? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक फिर से 2r। समझ में आया? इस क्वेश्चन कैसे करना था? फटाक से करके आंसर खत्म करो। क्या सिखाया था मैंने? आप पेयर आप बना लोगे जितने पेयर पॉसिबल हैं और फिर यू सिस्टम निकालो। या कहने यू क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस खत्म। जल्दी से करके आंसर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। स्पीड में करना है सबको। एक का निकालो, बाकी 3 बार रिपीट करना है। मैं सिर्फ 3 टाइम्स लिख दूं क्या? ये जाएगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस नहीं लिखूंगा, 3 टाइम्स ऑफ u1, क्योंकि u1 में माइनस आ जाएगा। 3 इंटू क्या आ जाएगा? माइनस g कैपिटल M अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल M होगा ना, gm1 m2 अपॉन r होता है। तो यहाँ दोनों मास सेम है, टाइम स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, खत्म करो यार। 2r हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है? 2r। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इतना यही इसका आंसर है। आगे बढ़ जाएं? ठीक है बेटा, चलो ये करके दिखाओ। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, सिस्टम का निकालना है कि किसी एक बॉडी का निकालना है। फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ, सिस्टम का निकालना है। ठीक है, सिस्टम का निकालना तो क्या करेंगे भैया? ऐड करना पड़ेगा, करो ऐड। पहले इनिशियल निकालो फिर फाइनल निकालना। ठीक है, 4 बॉडीज ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड a। फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक एनी वन बॉडी टू इन्फिनिटी। हमें उल्टा करना है। हमें क्या करना है? किसी एक बॉडी को इन्फिनिटी पर लेकर के जाना। हम इन्फिनिटी से लेकर के आते थे ना, हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है। करो। तो यहाँ क्या है? आपका फिगर बहुत हेल्प कर रहा है। 1 2 2 3 3 4 और 1 4 ये पेयर है ना। निकालो यू सिस्टम। और जितने एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन है, फिर 1 3 बन रहा है, डायगोनल्स का भी तो करोगे। 1 3 बन रहा है और 2 4, इतने 6 बनेंगे। 6 सबको ऐड कर लो, आधा आंसर आ जाएगा। पहले वो स्क्वायर तरीके से रखे हुए हैं, बाद में हमें उसको दूर ले जाना है। किसी एक बॉडी को आप लेके जाएंगे तो बाकी तीनों जो बचेंगे वही उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे। पेड़ उन्हीं का बनेगा उनके साथ, समझ जाएगा। एक को लेके चले जाओ तो वो हो जाएगा उसका इन्फिनिटी पे क्या होता है? पोटेंशियल 0 हो जाती है। ग्राफ याद है? निगेटिव से 0 की तरफ, तो उसको भूल जाएंगे तो बचेंगे 3 और 3 का पेयर जो बनता है वो बना लेंगे अपन। ठीक है, जैसे मान लो इसने कहा है किसी एक बॉडी को लेकर चले गए। ठीक है, तो बचा सिस्टम का क्या? देखो यहाँ पर 1 2 बचेगा, 2 3 बचेगा, 1 3 बचेगा। अगर 4 को लेके चले गए और यही लगेगा उसके ऊपर इन्फिनिटी तक ले जाने में। नहीं बच रहा। सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की।
सिस्टम में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है बेटा, एक को लेके चले गए, ठीक, बचा कितना, 3, तो उन तीनों का सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, निकाल लेंगे, तीनों का पेयर निकाल लेंगे, हो जाएगा सॉल्व। अभी इसमें 6 पॉसिबल पेयर हो सकते हैं और बाद में सिर्फ 3 ही पॉसिबल पेयर रह जाएंगे, डायगोनल खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, क्योंकि वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल देख लो, खत्म हो गया। तो वर्क डन पूछ रहा था तो वर्क इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, खत्म, यही करना था, ठीक है। और तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है ये चेक करने का सिंपल तरीका, अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया तो आंसर गलत है, बिकॉज पोटेंशियल नेगेटिव होती है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तो पी आई कितनी, बेटा एक बार मैं लिख दूं उसके बाद सुन करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे कि आधी बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। यही तो पॉसिबल पेयर है। हाँ अब बोलो तुम, बोलो बोलो बोलो। जी कहाँ गया तुम्हारा, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को निपटा दी। हाँ वो तो होल में मल्टीपल कर दो। अच्छा बाहर लिया ना तो बोलोगी तो वो भूल जाओगी। हाँ तो ठीक है फिर, हो क्या तो ठीक है, गलत क्या है, ऐसे बोलोगी तो हमेशा डांट खाओगी तुम। किसी एक पेयर को सॉल्व कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना तुम लोग यार, ये स्क्वायर है ना तो डिस्टेंस सेम रहेगा, सारे मास आइडेंटिकल हैं तो एक को सॉल्व करो ना, फिर 4 टाइम्स कर लो, खत्म, फिर एक डायमेंशन सॉल्व करो फिर 2 टाइम्स कर लो, खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना टाइम मत वेस्ट क्या करिए अपना। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये सारे सेम टू सेम है ना, ये हो जाएगा 4 टाइम्स किसी एक का, किसी भी एक का, तो किसी एक को कर लेते हैं, 1 2 कर ले, ठीक है, तो ये जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा ए, है ना, और यहाँ माइनस साइन रहेगा तो माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, ये हो गया 4gm स्क्वायर माइनस 4gm स्क्वायर अपॉन ए। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस रहने दो, ये क्या है ट्वाइस ऑफ किसी एक को, है ना, तो ट्वाइस ऑफ कर दिया मैंने पहले ही, फिर किसी एक को सॉल्व करते हैं, तो भैया हमको इतना रट गया है इस बात के कि डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है a/√2, तो रट जानी चाहिए ना ये बात। तो क्या हो जाएगा फिर से माइनस साइन आएगा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन a√2, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट खोलूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेगा 4gm स्क्वायर अपॉन a माइनस 2gm स्क्वायर अपॉन a√, जो चीज कॉमन हो सके उसको निकाल के अलग कर लो, इससे आगे सिंपलीफाई करने की अभी आवश्यकता तो नहीं है, ये इनिशियल निकल गया, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं निकालूंगा फाइनल, लेट फोर्थ मास इज मूव्ड टू इंफिनिटी, कहाँ ले गया मैं उसको इंफिनिटी पे, तो नया सिस्टम फिगर बना लेता हूँ मैं, तो हमेशा फिगर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 1, ये m हो जाएगा और ये जाएगा 2, ये भी m हो जाएगा और ये बचेगा, मेरे सिस्टम में अब इतने ही मास बचे। अब इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लूंगा मैं, तो p फाइनल कितना हो जाएगा भैया, p फाइनल हो जाएगा p12 प्लस p13 प्लस p23 लिख देता हूँ और फिर p13, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ कर दूंगा इसको, ये जाएगा 2 माइनस 2 gm स्क्वायर अपॉन a, और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस gm स्क्वायर अपॉन √2 a, खत्म, इतना ही तो करना था। एक डायगोनल है और एक आपका पेयर पेयर है दो, है ना, तो ये हो गया सॉल्व। अब बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। तो क्या वर्क डन कैसे निकलता है, वर्क डन थ्योरम से ये होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू बच्चा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बस हम p फाइनल में से p इनिशियल कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। करके दिखाइए। अरे ये मोमेंटम ना समझ लेना, इसको PE लिख लो, क्या पता घर जाने के बाद भूल जाओ। ये PE इनिशियल है, ये PE फाइनल है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हमने P लिखा शॉर्ट में। पावनी आपको बताना आंसर इसका।
सब लोग एक एक आंसर बताएंगे, अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबको कैलकुलेशन करना है बस। पहले से क्लियर कर देता हूँ, सब कुछ हेल्प करूँगा, कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आंसर बताना ही होगा। और रिवीजन क्लासेस में अगर सबके पास फॉर्मूला शीट नहीं होगी तो पक्का फाइन लगा दूंगा 500 रुपये। सबके हाथ में चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई कैलकुलेटर नहीं है और सबको कैलकुलेशन करके दिखाना ही दिखाना है क्लास से निकलने से पहले। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सोल्यूशन के कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, क्योंकि आप घर पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ करके मुझे दिखाइए। तैयारी कराने का एक ही तरीका बचा है, नहीं तो मैं पक्का फाइन लगा दूंगा। फॉर्मूला शीट तो कंपलसरी है, चाहे तुम रात भर जगो चाहे तुम सो ही मत, वो बना कर ही लेके आओ। क्या करना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं जनाब, ठीक है। फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। हेडिंग जरूर लिखोगे, हेडिंग लिखे बिना कोई फॉर्मूला नहीं लिखेगा, ठीक। हेडिंग के बाद फॉर्मूला लिखोगे, अगर उसमें कोई फिगर है तो बगल में फिगर बनाओगे, डेरिवेशन नहीं लिखोगे, ठीक है। डेरिवेशन दूसरी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। और उसमें पेज नंबर लिखोगे, ताकि जब रिवीजन करने बैठो और फॉर्मूला भूल जाओ कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, तो उसको उस पेज नंबर में जा करके रिवाइज करो। तुरंत मिलना चाहिए। अगर मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारे सामने तुरंत आना चाहिए, नहीं खोज रहे हैं ऐसे ऐसे खोज रहे हैं, इसका मतलब आपका सही से नोट्स नहीं बना हुआ है। सिंपल तरीका होता है, दो पतली कॉपी होती है, एक कॉपी में डेरिवेशन होता है, एक कॉपी में फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मैं पढ़ता आया हूँ हमेशा से, ऐसे ही पढ़ा भी जाता है कि मुझे कभी वो डेरिवेशन देखना नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं भूल गया तो मैं एग्जाम में पैनिक नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 1 सेकंड के अंदर उस पेज नंबर जाना है, वो डेरिवेशन देखना है और आगे बढ़ जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? स्मूथ बनाओ चीज़ों को, आ जाएगी फिजिक्स, ठीक है। चलिए ये करिए, आंसर तो बता दो यार, आज क्या हो गया? चलो इसी को बताने दो, तब तक बाकी क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन करें सब लोग, कोई आंसर यही बताएगी। अब मैं ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा, आंसर बताए बिना घर नहीं जाना। चलो ये करो। A body of mass m is placed on the surface of earth. Find what the work required to lift this body by a height h is equal to re by 1000 और सेकंड है h is equal to re। दो अलग अलग h की वैल्यू दे दी, आपसे बोला गया वर्क बताओ, वर्क w w w is equal to mgh होता है। सब तो बता दिया यार मैंने, w जो mgh नहीं हो जाएगा? अरे सरफेस से हाइट जाते हो तो प्रूफ किया था मैंने, mgh पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h पढ़ाया था मैंने, उससे कर लो। टाइम नहीं लगता बच्चे, इसको उठा के इसके साथ कर लेती, इसको उठा के साथ कर लेती, बाकी सबको बाहर ले आती, सिर्फ a और a बाई रूट 2 करके 1 1 करके सॉल्व करना था। इतना टाइम लगता नहीं है। देखो सब लोग करो, हम बाकी इसी कॉपी पे करेंगे। तुम लोग को भी हम नहीं करके दिखाएंगे, लाओ तो दिखाएं। कैलकुलेशन करना नहीं आता है, चीज़ें सिंप्लीफाई की जाती है। कॉमन लेना सीखिए। तो W एक्सटर्नल हो गया, PE फाइनल माइनस PE इनिशियल, ठीक है। PE फाइनल कितना लिखा है, कहाँ लिखा है बच्चा, इतना छोटा क्यों लिखती हो? -2 GM² अपॉन A माइनस GM² अपॉन 2A, ठीक है। तो GM² अपॉन A निकाल लो बाहर, है ना। GM² अपॉन A को बाहर कर लेते सबसे पहले, अंदर क्या बचा, -1 अपॉन -2, एक्चुअली -2 बचता है, और यहाँ क्या बचता, -1 अपॉन, यही तो बचता। अब ये हो गया सिंप्लीफाई, इसी प्रकार से माइनस, और इधर क्या है, तो जो बाहर निकाल सकते निकाल दो। क्या ये इसका अपॉन यहाँ भी निकल जाएगा, इनिशियल बेटा तुमने पहले ही करने लगा ना कैलकुलेशन, मना करता हूँ ना कैलकुलेशन वही करना है कैसे। यहाँ क्या जाएगा, -4 -1/, यही तो आएगा, तो और कुछ आएगा, 2 है बेटा, 2 अपॉन रूट आएगा, 2 GM होता है ना, 2 GM² अपॉन A पिछले बार, ठीक। अब जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं बाहर निकाल लीजिए, तो GM² अपॉन A को बाहर निकाल लिया। अब सारा ब्रैकेट सिंपल हो जाएगा, तो जाएगा -2 -1/√2, फिर जाएगा -+4 और इस जगह +2 अपॉन रूट 2। जिनका एल्सियम उनको अलग कर लो, जिनका एल्सियम अलग है उनको अलग कर लो। तो इतना सिंपल करना होता है, GM² अपॉन
ये देखो -2 + 4 और +2 - 1 अपॉन, देखिए कितना सिंपल था, ये आ गया स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा 2 + 1/, इतना टाइम लगना चाहिए तुमको। अब तुमने गलती क्या करी, तुम समझना चाहिए तुम्हें क्या गलती करी, पहले ही कटपिट कर लिया। कितनी बार बोला है पूरी हर रिकॉर्डिंग में, पूरी क्लास में आखिरी स्टेप में करा जाता है ये सब, नहीं सुनोगे तो यही होगा, तो ऐसे घूमते रहोगे। ठीक है भाइयों, अपना दिमाग ना लगाना, एक बात मैं कह रहा हूँ उसको मान लेना, चाहे गांठ मान लो, हमेशा कटपीट आखिरी स्टेप में। इसका आंसर पता है कि नहीं, देख लो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। पहले कटपीट कर दिया, कंफ्यूज हो गई, हमने क्या किया, आखिरी में कटपीट किया। सिर्फ रीअरेंज करो, वैल्यू पुट करो, आखिरी स्टेप में कटपीट करो, कभी गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन को आप लोग खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ठीक है, कॉमन लेना तुम्हें आता ही होगा, बचपन से सीखा होगा, तो गलती समझ में आ गई हो तो उसको ध्यान रखना अगली बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। जगह पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या जगह पी फाइनल क्या था, देखो जैसे यहीं पे सिखा रहे हैं, यहाँ जी एम स्क्वायर अपॉन है, यहाँ भी जी एम स्क्वायर अपॉन है, यहाँ भी कॉमन ले लिया, बचेगा क्या -2 - 1/√2। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए को कॉमन ले लिया, अंदर बचा -2 - 1/√2। यहाँ माइनस था, माइनस रखना। ठीक है, यहाँ पर भी जी एम स्क्वायर अपॉन ए को कॉमन लेंगे, जाते हैं इनिशियल पे, कहाँ इनिशियल ये रहा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए यहाँ पे, जी एम स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस कॉमन, जी एम स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लेंगे। ध्यान रखना माइनस के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर -4 - 2 अपॉन √2 एज इट इज लिखना, -4 - 2 अपॉन, कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। फिर जी एम स्क्वायर ए को फिर से एक बार कॉमन लेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा। अब ये और ये बचेंगे, सिर्फ सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, लीनियर आपके टर्म्स में आ जाएंगे और ब्रैकेट खोल दीजिए, ये -2 - 1/√2, अब ये माइनस अंदर जाएगा, क्या माइनस +2, जिनका एलसीएम सेम है उनको एक साथ लिख दो, तो इतना ही टाइम लगेगा आपको। -2 + 4 और -1/√2, और यहाँ देखिए √2 एलसीएम आ गया +2, तो इसको अब बल्कि मैं तो कहूँगा ये भी कंफ्यूज ना करे, तो इसको उधर कर दो, इसको आगे ले आओ, हो जाएगा 2 - 1/, आगे प्लस कर दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी फ्रैक्शन में आगे जो नंबर हो उस पर निगेटिव साइन ना रहने देना, उसको रीअरेंज कर लेना, हमेशा कंफ्यूजिंग वही क्रिएट करता है। फिर बताता हूँ, ये बहुत बार देखा है मैंने, यहाँ माइनस देखोगे तो फिर इससे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये करते हैं जनरली, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसका सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, इसको उठा करके इसके बगल लिख दो, बिकॉज रीअरेंजमेंट में कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सेफ्टी रखनी है, हमारा नंबर नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल, ये बन जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा +2। आंसर आ गया आपका जी एम स्क्वायर बाई ए, हो जाएगा 2 + 1 अपॉन, बस यही इसका आंसर, इतना ही करना। ठीक है, और इतना ही टाइम लगता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें h की वैल्यू दे दी तुमसे और तुमसे कह दिया कि वर्ग डन निकाल दो। वर्ग क्या हो गया भैया, mg, खत्म, इतना ही तो करना था। g की वैल्यू होती है gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल g की वैल्यू तो पता ही है ना, g और m क्या, अगर अर्थ है तो m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इतना ही करना था इसमें। ये क्वेश्चन ही बहुत आसान था। तो क्या हो गया, अब आप इसको सॉल्व करिए, अभी तुरंत करिए। पहले का आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू h कितना दिया हुआ है, RE/1000, एक RE कट गया और कुछ कटने वाला है नहीं, वेरिएबल के फॉर्म में आंसर चाहिए तो कोई टेंशन की बात है नहीं। इसका आंसर पहले का, दूसरे का आंसर, जब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया आंसर आ जाना चाहिए तब तक। सेकंड वाले का आंसर, ये मैंने क्यों किया था, मैंने एक बात कही थी कि जब भी h की वैल्यू बहुत छोटी हो किससे, RE से, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका mgh। वहां डेरिवेशन में कुछ लोगों के दिमाग में ही चल रहा होगा कि नीचे 1 + h/RE भी आता है, वो कहाँ चला गया सर, तो वहां मैंने ये बात बताई थी कि h/RE अगर h बहुत छोटा है तो वो 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1 होता है, फॉर्मूला बचेगा mgh। जिसको भी डाउट हो ये देखा करो। ठीक, ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, GME M/RE,
क्या GMEM/r 2RE होगा, हाँ ठीक है। H इक्वल टू RE केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर H इक्वल टू RE, अब RE छोटा नहीं है तो फॉर्मूला वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, नीचे RE प्लस RE आ जाएगा, GM अपॉन माइनस GM अपॉन R होता है ना, तो RE की जगह क्या हो जाएगा 2RE हो जाएगा, है ना। एक जगह ये हो जाएगा फाइनल वाली, और माइनस में इनिशियल क्या हो जाएगा GM अपॉन RE, ठीक है। तो W एक्सटर्नल का सिंपल फॉर्म लगाएंगे, वर्क पोटेंशियल जो पीछे यूज किया हूँ वही यूज कर रहा हूँ, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो उसकी पोटेंशियल क्या थी, सिंपल माइनस GM अपॉन RE, जितनी डिस्टेंस उसकी सेंटर ऑफ द अर्थ से थी, तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी डिस्टेंस होगी इस समय RE, फिर मैं उसको ले गया RE हाइट तक, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अब 2RE, ठीक। इस समय क्या हो जाएगी इसकी माइनस G2RE, है ना। और वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का P फाइनल माइनस P इनिशियल, इतना ही करना है, ठीक है। आंसर निकालिए। तो ये जाएगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P, मैंने वही लिख दिया है P इनिशियल और P फाइनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस GME अपॉन 2RE माइनस ऑफ माइनस GME अपॉन RE, ठीक है बेटा। ये प्लस हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू है, नीचे देखो 2RE है, छोटी वैल्यू है, ठीक है। सॉल्व करेंगे पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए, तो आ जाएगा आंसर GMEM अपॉन मास का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बाहर रोटेशन पोटेंशियल, तो m टाइम्स ऑफ VF माइनस VI किया, ठीक है। किसी को डाउट, स्मॉल m क्यों बाद में मल्टीप्लाई किया मैंने, कॉमन क्यों पावनी, स्मॉल m कहाँ चला गया, स्मॉल m कहाँ से आ गया एक्चुअली, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, गलत, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है GM इन M1 M2 अपॉन R, R क्या होगा उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है G, जो भी अप्लाई कर रहा है किसी दूसरे पर फोर्स, GM उसका मास अपॉन जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, ठीक है। पीछे भी हम लोग ने 2 लिया था, m² आ रहा था, ध्यान से देखा था, दोनों मास ले रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम ये चीज़ नहीं जान रही हो, मतलब मिस कर रही हो कहीं, बस इसलिए लास्ट में हमने दोनों में सेम था मास, भाई जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो दोनों में आएगा, है ना, तो हमने उसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको मिटा देंगे इधर वाले को, यहीं लिख देंगे, तो बच्चा यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस नहीं आएगा प्लस G कैपिटल M अपॉन 2, ये हो गया इसका। पीछे कॉपी में देखोगे तो सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। आगे बढ़ जा रहे हैं, नेक्स्ट। If velocity given to an object from the surface of the earth is n times the escape velocity, n times, ध्यान रखना, required कितना होता है VE to escape the atmosphere of any planet, ठीक। Then what will the residual velocity at infinity, कहना residual velocity infinity पे क्या होगा, infinity की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कंजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन से ही हमें मिलेगा, ठीक है। हमें मानना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पे क्या होगी इसकी वेलोसिटी, मान लेते हैं v, रेसिड्यूल का मतलब होता है जो बची हुई एनर्जी है उससे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे कहते हैं रेसिड्यूल। रेसिड्यूल का मतलब ये कॉमन वर्ड है फिजिक्स में, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। रेसिड्यूल का मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ किसी भी क्वांटिटी का। तो यहाँ पर हमने n टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी को थ्रो किया था, तो इन्फिनिटी पे उसकी कितनी वेलोसिटी बची होगी उसी की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं v होगी, है ना, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को करवाया भी था एक क्वेश्चन इसके ऊपर कि इन्फिनिटी पर हम मानते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल 0, है ना। तो अगर अभी हम मान रहे हैं कि v होगा तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक 0 अब नहीं होगा।
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है कि इन्फिनिटी पे वेलोसिटी कितनी है v। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए मान रहे हैं, नहीं तो हम तो नहीं मानते, है ना। तो लिख डालो फटाफट, लेट द रेसिडुअल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी इज v, देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियली हाफ, अब ये जाएगा एन ई वी ई का होल स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम बी प्लस 0। सॉल्व कर ले, वी निकाल लीजिए रीअरेंज करके, वी चाहिए था तुम्हें, बाकी सब तो तुम्हें बताइए। टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले बेटा, तो ये जाएगा m n स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2 gm। और देखो ये स्मॉल m को मैं काट रहा हूँ, स्मॉल m भी क्यों करना है भाई, स्मॉल m यहाँ भी उधर भी, तो कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक है, कॉमन लेके इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ भी ना लिखेंगे और इधर छोड़ देंगे। ये जाएगा 2 कैपिटल M G अपॉन R। अरे ये क्या है, अरे ये स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम्स है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2 GM अपॉन R। ये अगर रूट नहीं है इसका स्क्वायर टाइम्स है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सिंपल v स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला हो गया। v को आप चाहे तो रूट के बाहर ले आए, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, बाहर क्या जाएगा, दिस इज योर वेलोसिटी एट इंफिनिटी। लो भैया इंफिनिटी की वेलोसिटी निकालनी तुमने, और बताओ तुम्हें समझ में आया कि कैसे पता चलता है कि जब हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी सैटेलाइट या फिर किसी भी आपका कोई भी अनमैन्ड मिशन हो, उस किस वेलोसिटी से वो रीच करेगा पर्टिकुलर मून। जैसे हम लोग यहाँ से जब भेज रहे थे अपना ये चंद्रयान, तो हम लोग को कैसे पता चल गया कि वहाँ पर जाएगा तो किस स्पीड से पहुँचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब हमेशा काम करता है। जो तुम पढ़ रहे हो ना, तुम एक्चुअल में इसको रिलेट कर सकते हो जो अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा वहाँ, वही फॉर्मूला बदलने वाली नहीं, वहाँ जाए कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। आगे चल के होता क्या है, जैसे रॉकेट साइंस में क्या होता है, रॉकेट के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है कि वो कैसे वर्क करेगा, उसका इग्निशन कैसे होगा, कैसे हम लोग यहाँ से वहाँ तक जो है कनेक्शन चैनल करेंगे। लेकिन जो बेसिक फिजिक्स है वो तो यही शुरू होती है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं कहीं लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो अलग फॉर्मूला ये अलग फॉर्मूला, ये सिंपल ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो n अंडर रूट n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक है ऐसे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अ नैरो टनल इज डग along the diameter of the earth and a particle of mass m naught is placed at r/2, ठीक है, r/2 जानते हो रेडियस का हाफ, ठीक। फ्रॉम द सेंटर फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द प्लेस। तो कह रहे हैं उस पॉइंट से एस्केप बताइए मुझे, एस्केप स्पीड कितनी होगी। हमने सरफेस से चेंज कर दिया यार, सिंपल सी बात है कि हम किस डेप्थ में बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, डेप्थ में। पहले हम कहाँ से सरफेस से निकालते थे, तो सरफेस का फॉर्मूला था अंडर रूट 2 g अपॉन r। हमने कहा कि हम r/2 अंदर चले गए, वहां से बताओ हमें जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, कितनी होगी। तो डेरिवेशन छोटा सा है, वो करना है तो करना शुरू करिए। पहले आपको वेरिएशन ऑफ g देखना पड़ेगा। एक्चुअल में सबसे पहले आपको वेरिएशन ऑफ, क्योंकि भैया सरफेस पे g की वैल्यू क्या होती है, GME अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। तो जब वहां चेंज होगा तो वो कैसे काम करेगा, उस पर सोचोगे तो सारा आंसर तुम फटाफट निकाल लोगे। अरे बहुत क्वेश्चंस कराएंगे, इस पर क्वेश्चंस करा देंगे, दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर केपलर्स लॉ पढ़ना है, चैप्टर आपका खत्म, क्योंकि आपको सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं पढ़नी है, ठीक है। जब वो नहीं पढ़ना है तो सिंपल सैटेलाइट पढ़नी है और फिर चैप्टर आपका खत्म।
जितने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं तक बनेंगे, इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने पे फोकस कर रहे हैं। ट्राई करिए नदीम, ट्राई करिए बैठ के मत, कुछ तो पेन चलाइए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह लगी जाना है, ध्यान रखना, ट्राई करो। कंजर्वेशन से फ़ायदा ये होता है ना, स्केप वाले क्वेश्चन में हमेशा इसलिए फिट हो जाता है क्योंकि हम जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो स्केप कर जाए, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती है, तो हम मानेंगे कहाँ फाइन का होगा, इन्फिनिटी पे होगा। जब इन्फिनिटी होगा तो एक तरफ आपका LHS हो जाएगा, एक तरफ आपका RHS 0, तो हर जगह फिट हो जाता है और हमारा काम बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैंने क्या बताया? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली को ऐड करो, इक्वल टू 0 कर दो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, हमें V चाहिए, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी तो निकालना सबसे आसान है। हम मान लेंगे लेट द स्केप स्पीड इज v, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी, हाफ mv², और वेरिएशन इन g की मदद से हम निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बस हो गया आंसर, दोनों को ऐड करो, इक्वल टू 0 कर दो, v को एक तरफ रोक लो और बाकी सबको एक तरफ कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? yes, तो एक फॉर्मूला लिखवाया था R लेस देन कैपिटल R किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और वेरिएशन इन पोटेंशियल पढ़ाया था। सीधे फॉर्मूला उठाओ यार, लगा दो, खत्म करो। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, उसको एनर्जी बना रहा है, कुछ करने नहीं है यार। एनर्जी को अगर हमें पोटेंशियल यूज करना है तो बस यही तो करना होता है, मास को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, है ना। उसमें GM होता है और कैपिटल M की बात हो रही होती है ना। जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि यूनिट मास ले लेते हैं, और एनर्जी में क्या होता है, दोनों मास होते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको उठाएंगे और जो दूसरा वाला मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। फॉर्मूले ऐसे पढ़े जाते हैं, रिलेशंस पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर YCOME KI प्लस UI इज इक्वल टू AF प्लस UF, ये हो गया 0, ये हो गया हाफ mv, इसका यहाँ लिख लेना, लेट स्केप स्पीड, ये सब लिख लोगे ना, क्या है भाई वो अब लिख लेना। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, हमने मान लिया कि मास कितना है, m है, ब्रैकेट के अंदर हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद ही है, वो कितना होता है भाई, माइनस G कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ लिया है क्या, हाँ तो m ही कर दो भैया इसको। ठीक है, GME अपॉन 2R क्यूब, 2 कैपिटल R क्यूब, और ब्रैकेट में 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, यहाँ होता था माइनस स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन इस बार स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, r/2, तो बस हो गया काम। तो ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। लो भैया हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू 0। बस तुमको सब कुछ मास तो गया यार, मास उठा के फेंक दो, है ना, यहाँ से कॉमन लो, उधर 0 है, खत्म, मास का तो कोई काम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3r² माइनस r²/4, एलसीएम ले लेंगे, है ना, ठीक है ना। तो हो जाएगा 11r² अपॉन 2 माफ करना 4। ठीक है, अरे मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, इतनी 3r² माइनस r² अपॉन 4, 4 3 जा 12, 12r² माइनस r², 11r² अपॉन 4, इतना हो गया। अब ये r² न्यूमरेटर में आ गया, r² में हटाएंगे, यहाँ बचेगा 1r, और नीचे 4 था, 4 2 क्या हो गया 8। ठीक, जितना होता जाए उसको सिंपल लिखते जाओ, माइनस G, मैंने इस मान को हटा दिया, कैपिटल ME, और न्यूमरेटर में क्या बचा, 11 बचा सिर्फ, क्योंकि r² कट गया, और नीचे क्या आया, यहाँ था 2 और यहाँ था 4, 8 हो गया, और ये आ गया 8। लो भाई हो तो गया, कितना आसान था, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा बेटा, 1/2 इंटू v²। अब इसको उठा कर इधर भेजिए, चाहे तो आप यहाँ 4 कर दीजिए, आंसर आ गया, बल्कि आपका आंसर आ चुका है। तो एक्चुअल में आ गया v² इज इक्वल टू 11 GME अपॉन 4r, और अगर स्क्वायर हटा दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अंडर रूट यस 11 GME अपॉन वेरी r। गुड, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो 4 को बाहर ले लेते अरे कर ले, छोड़ दो, अच्छा लग रहा है यार, तुम कर लेना अपने में, 2 बाहर आ जाएगा, कह रही है 4 है, ठीक है, तब भी सही रहेगा आंसर। हाँ बच्चे, हाँ रूट रहेगा तो भी सही रहेगा। जो भी ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होते हैं, अभी तो हम लोग पूरा सब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी मांगेगा वो हम दे देंगे,
मतलब कहेगा कि रूट के, अगर वो तो अंडरस्टूड है ना, रूट के बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लेना वहाँ पर, तो जाएगा 1/2 रूट 11 GME अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना, और क्या होगा। चले, आखिरी क्वेश्चन है आज का। The escape velocity for a planet is VE. A particle start from rest at a large distance from the planet, reaches the planet only under gravitational attraction and passes through a smooth tunnel through its center. अच्छा, सेंटर तक जा रहा है, मतलब टनल बनी हुई है, ऊपर से आ रहे हैं और टनल में जा रहे हैं और टनल से सीधे सेंटर तक जा रहे हैं। अच्छा भैया, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्मूथ लिखने का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। कह रहे हैं सेंटर पे कितनी स्पीड होगी। क्या हम लोग अर्थ के सेंटर तक जा सकते हैं? नहीं आ सकते। नहीं जा सकते। चलिए महाराज, नहीं जा सकते। ये करिए, जो आज तक का सबसे बड़ा माइनिंग जिसने करी है, जिस कंट्री, कौन सी कंट्री ने करी है? रशिया। और उसके अब चाइना है। चाइना तो किसी चीज़ पीछे नहीं है, आर्टिफिशियल सन बना रखा है उसने, तो मतलब तो अलग ही है। चाइना मुझे लगता है कि वो बर्बाद करके ही मानेगा जितना छोड़े हम लोग को। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो कोई सोचता ही नहीं है। आर्टिफिशियल सन। चलिए करिए करिए करिए। मतलब उसने ये मान रखा है कि हमारा सन जो है वो निपट जाएगा और फिर हम अकेले बचेंगे जो अपना खुद का सन जो है यूज करेंगे और सबसे टैक्स वसूलेंगे। रोशनी चाहिए? रुको अभी देते हैं। वो ग्राम में बैठी चाइना है कुछ जल्दी करें बच्चों, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है यही है। फिर से बार बार याद करवा रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हर जगह लग जाता है। उल्टा लगेगा इस बार, लेकिन ऊपर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और अर्थ पे जा रहा है, तो पहले जीरो रहेगी, बाद में अर्थ में आते ही हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 0 + 0, बाद में मान लेते हैं कि सेंटर पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और इनसाइड वाला केस है हमारा, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा? 0। तो यही पीछे फॉर्मूला लिखवाया हूँ तुम्हारे, ये फॉर्मूला यहाँ 0 पुट कर दोगे तो जो ये वैल्यू बचेगी वही सेंटर की वैल्यू होगी, खत्म। इतनी तो करना था, तो आप हम ध्यान से करेंगे तो साफ हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन उल्टा कर दिया, हम इन्फिनिटी पे जाते थे, इस बार इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो हम पहले क्या मानेंगे कि 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेट करेंगे पहले एट सेंटर, इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू v, तो काइनेटिक हो जाएगी ½ mv² प्लस, अब ये निकालना बहुत आसान है। कैसे? पीछे फॉर्मूला पढ़ो, यहाँ पर जाओ, यहाँ क्या है भैया? 3r² माइनस स्मॉल r होता है, सेंटर में स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या बन जाएगा भैया? r² नीचे कट जाएगा, 3gme/2r। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, अभी इसमें एक स्मॉल m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल का फॉर्मूला है और हमें एनर्जी चाहिए, तो हम मास ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पोटेंशियल से कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर मास क्यों गायब हुआ था? क्योंकि हमने यूनिट मास लिया था, यूनिट मास की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, वो वहां पे है लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। इस बार हमने यूनिट मास नहीं लिया है, तो हमें मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से हो जाएगा -3g_me इंटू स्मॉल m अपॉन क्या जाएगा? ठीक है बेटा, ये हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, रीअरेंज कर लोगे। अच्छा, ये बात ठीक है कि ये मास हमेशा एडजस्ट हो जाएगा, तो अगर थोड़ा सा जब प्रैक्टिस कर लोगे, जब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो तुम खुद ही क्या करोगे, यहाँ हाफ mv² जगह ½ v² लिखना शुरू कर दोगे और यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दोगे। जब आप आगे चलते हुए धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे बार बार, बस लेकिन गलती ये मत कर देना कि इधर 0 नहीं है तब भी उड़ा दिए। अरे कभी इधर केस अगर 2 पॉइंट के बीच में हो जाएगा, फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, तो इधर भी होगा उधर भी होगा। ये तो सिर्फ तब पॉसिबल होगा इन्फिनिटी वाला केस है ना। √3gme/r। हाँ, आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? √3gme/r 1/2 v² = 3g_me/2r। ठीक है, ये 2 कट गया बच्चे, v = आ गया √3g। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आपसे मंगलवार को। मंगलवार को हम लोग करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, आज इसको अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा √1.5 टाइम्स ऑफ
VE। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। थैंक यू।